हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजय, आपका मैथ्स टीचर। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीपीएस गुरुकुल में। तो आज इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं हमारे क्लास 10th की यूनिट 2 यानी जो कि हमारा है बहुपद, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो कुछ हम लिमिटेड क्वेश्चंस हैं जो उनके ऊपर चर्चा करेंगे कि उन्हीं से आपको क्या है जो क्वेश्चंस मिल जाएगा, क्योंकि अभी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए हमारे पास समय कम है, इसलिए कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस का कलेक्शन यहाँ पे मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जिससे आप क्या है इतने क्वेश्चन तैयार करके एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने यूनिट फर्स्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा की थी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ से जाकर आप फर्स्ट यूनिट के कुछ क्वेश्चंस हैं जो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो हमारे सेकंड टॉपिक बहुपद के अंदर जो क्वेश्चन एग्जाम से आएंगे वो आएंगे हमारे कुछ इस प्रकार की। जो आपका एक क्वेश्चन आएगा वो आपका ऑप्शनल क्वेश्चन आएगा और एक जो क्वेश्चन आएगा वो आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है इसके अंदर। तो इससे बहुपद टॉपिक जो है इसका फॉर्मेट आपका रहेगा 1 और 2, यानी एक जो क्वेश्चन है वो ऑप्शनल ही आएगा, जो भी कौन सा आएगा ऑप्शनल क्वेश्चन ही इसके अंदर से आने वाला है, और दूसरा जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर का क्वेश्चन इसमें आने वाला है। 3 नंबर का ये चैप्टर हमारा पूरा है, ठीक है। तो इसके अंदर ऑप्शनल क्वेश्चन जो क्या बनते हैं वो हम कुछ देख लेते हैं। तो हमारे ऑप्शनल क्वेश्चन के अंदर देखो क्या क्वेश्चन बन सकता है। एक क्वेश्चन ये हो सकता है हमारा कि बहुपद जो हमें दे रखा है, बहुपद दिया हुआ है हमें, में शून्यंकों की संख्या होगी। तो किसी भी बहुपद में शून्यंकों की संख्या पूछ सकता है हमसे, कोई भी बहुपद दे सकता है आपको जिसमें शून्यंकों की संख्या पूछ सकता है। तो शून्यंक ज्ञात करने के लिए हमारे क्या होते हैं, जो चरपद होता है उसकी अधिकतम घात ही क्या होते हैं, उसमें शून्यंकों की संख्या होती है। तो जैसे इसके अंदर शून्य चरपद है हमारा अक्स की अधिकतम घात इसमें 2 है, इसलिए हमारे बहुपद के शून्यंक कितने होंगे, 2 इसके अंदर क्या होंगे हमारे बहुपद के शून्यंक होने वाले हैं। आपको डायरेक्ट ये भी बोल सकता है कि किसी द्विघात बहुपद में शून्यंकों की संख्या बताइए। तो द्विघात बहुपद में ये द्विघात बहुपद ही है तो इसमें शून्यंकों की संख्या 2 होती है। किसी रेखिक बहुपद में शून्यंकों की संख्या बताइए तो रेखिक बहुपद में शून्यंकों की संख्या 1 होती है। ये बोलते त्रिघात बहुपद में शून्यंकों की संख्या बताइए तो उसमें 3 होती है। तो यानी कि जितनी चरपद की अधिकतम घात होती है उतने ही हमारे शून्यंकों की क्या होती है, संख्या होती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बहुपद 2x² - 4x+3 में शून्यंकों का योग व गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो आपको बहुपद दिया जाएगा और उसमें क्या बोलेगा आपसे कि इसमें शून्यंकों का योग और गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है कि इनके हमें डायरेक्ट सूत्र लिखवाए हुए हैं, उससे हम क्या निकाल सकते हैं, शून्यंकों के योग और गुणनफल। कई बार क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इनके पहले शून्यंक निकालते हैं, उन शून्यंक्स को ऐड करते हैं, योग निकालते हैं और उनको दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या निकालते हैं, उनका गुणनफल। तो ये बहुत ही लेंथी प्रोसेस हो जाता है हमारा। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास हमारी बुक के अंदर जो इस चीज़ के क्या दिए हुए हैं, फॉर्मूले दिए हुए हैं, जिससे हम क्या सीधे बहुपद से ही क्या योग और गुणनफल निकाल सकते हैं। तो हमारा बहुपद का जो योग निकालने का सूत्र है वो है हमारा माइनस अक्स का गुणांक बटे अक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अब अभी इसके अंदर देखिए बहुपद के अंदर अक्स का गुणांक कितना है हमारा, तो अक्स का गुणांक है इसके अंदर हमारा -4। तो ये रख देंगे हम -4 बटा अक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 2। तो ये कितना आ जाएगा हमारा आंसर -2, ठीक है। तो ये -2 आ गया। अभी क्या बोल रहा है कि क्या कीजिए, इसके गुणनफल निकालिए। तो गुणनफल के अंदर क्या हो जाएगा, गुणनफल का सूत्र जो हमारा होता है इन दोनों का वो क्या होगा, अचर पद बटा अक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद कितना है हमारा इसके अंदर, अचर पद जो है ये है हमारा अचर पद 3 और ये जो है एक्स स्क्वायर का फिर से गुणांक, तो कितना हो जाएगा 3/2। तो इसके अंदर जो भी ऑप्शन है हमारा, सॉरी ये ऑप्शन हो जाएगा, इसके अंदर क्या हो जाएगा -2 और 3/2 जो है हमारा आंसर हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो इस प्रकार आपसे क्या पूछ सकता है, शून्यंकों का योग या गुणनफल इसमें पूछ सकता है। एक चीज भी पूछ सकता है आपसे कि बहुपद दे दे और बोल दे कि योग ज्ञात कीजिए, या गुणनफल भी पूछ सकता है, या दोनों भी पूछ सकता है। तो बिल्कुल इजी से हैं दोनों फॉर्मूले, आप अगर याद हैं आपको तो इनके शून्यंक निकाल के बाद में करने की आवश्यकता आपको नहीं है। थर्ड जो क्वेश्चन है हमारा वह है निम्न में बहुपद नहीं है, कि बहुपद इनमें से बहुपद कौन सा नहीं है, ठीक है। तो हमारा बहुपद नहीं होने के लिए क्या होता है कि अगर किसी भी चरपद की घात क्या हो, ऋणात्मक हो,
किसी भी चरपद की घात अगर ऋणात्मक है तो वो हमारा बहुपद नहीं होता है। तो आप इन सभी में देख पा रहे होंगे, सभी इन तीनों में हमारे जो बहुपद की घात है वो क्या है, धनात्मक है, इसलिए ये सभी क्या होंगे, बहुपद होंगे। और जबकि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इसके अंदर हमारे चरपद की घात जो है वो ऋणात्मक है, इसलिए ये क्या है, बहुपद नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर हमारा डी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। तो चलिए अभी देखते हैं हम 2 नंबर के क्वेश्चंस। तो अभी नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं वो हैं हमारे 2 नंबर के क्वेश्चंस। तो 2 नंबर के क्वेश्चंस किस प्रकार के आपके आ सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो दिया हुआ है, बहुपद px = 2x² - 3x + 4 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा गुणांकों व शून्यांकों के मध्य संबंध सत्यापित कीजिए। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर पहले बहुपद के क्या निकालने हैं, शून्यंक निकालने हैं, बाद में इनके शून्यंक और गुणांक उन दोनों के मध्य संबंध सत्यापित करना है आपको। जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया था कि आपको एक तरफ तो क्या करने हैं, दोनों का एडिशन करना है, वैसे जो आपने शून्यंक निकाले हैं बहुपद से उनका, और एक तरफ हमारे गुणांकों से क्या निकालना है, इनका योग निकालना है, और गुणांकों से इनका गुणनफल निकाल के उस हिसाब से आपको क्या करके दिखाना है, संबंध सत्यापित करके दिखाना है इसके अंदर। तो आप और या डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कोई बहुपद दे दे और उसकी क्या निकलवा ले, आपसे केवल शून्यंक निकलवा ले, तो शून्यंक भी ज्ञात करवा सकता है और साथ में ये संबंध भी सत्यापित आपसे करवा सकता है इसके अंदर। तो एक तो 2 नंबर का क्वेश्चन ये है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुपद ज्ञात कीजिए यदि शून्यंकों का योग -2 व गुणनफल 4 हो। यानी आपको शून्यंकों का योग और क्या दिया हुआ हो, गुणनफल दिया हुआ हो, यानी अल्फा प्लस बीटा, और आपके पास अल्फा इंटू बीटा अगर दिया हुआ हो तो आपके शून्यंकों का योग, शून्यंक आपसे बहुपद क्या पूछेगा कि बहुपद बताइए, तो फिर बहुपद क्या होगा हमारा। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, आपको पता है कि px = क्या होता है हमारा, k² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, जहां हमारा k होता है जो क्या होता है, अचरपद होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में अगर आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रख दोगे तो आप हमारे पास क्या आ जाएगा, बहुपद आ जाएगा डायरेक्ट। तो ये 2 नंबर में क्वेश्चन हो सकता है। कई बार क्या होता है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिए होते हैं, शून्यंक दिए होते हैं डायरेक्ट, कि क्या बोलता है कि बहुपद ज्ञात कीजिए यदि उसके शून्यंक -2 और 4 है। तो आपको क्या करना होगा, पहले उन दोनों शून्यंक को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना होगा, और उन दोनों का मल्टीप्लाई करके आपको योगफल और गुणनफल निकाल के बाद में आपको क्या निकालना है, बहुपद निकालना है। कहीं आप योग की जगह वो पहला शून्यंक रख दे और गुणनफल की जगह दूसरा शून्यंक, तो हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए आप ये जरूर देखिएगा कि आपको योग और गुणनफल दिया हुआ है या डायरेक्ट आपको शून्यंक दिए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, बहुपद px = 3x³ - 2x² + 3x - 4 में gx² - 2 से क्या कीजिए, भाग दीजिए। तो आपका डिवाइड करने वाला एक क्वेश्चन आपका इसमें दे सकता है। तो क्या कर सकता है, इसमें ये भी बोल सकता है भाग दीजिए और शेषफल और भागफल बताइए। ठीक है, ये आपसे क्या बोल सकता है कि ये बहुपद जो है इसका गुणनखंड है या नहीं है। तो इन जिसमें भी आपको क्या करना होगा, भाग ही देना होगा इसके अंदर। तो आपको भाग आपने सभी ने सीख रखा है कि किस प्रकार हम भाग देते हैं। इसके अंदर इसका भाग देंगे, और अगर भागफल और शेषफल पूछे तो आप भागफल और शेषफल बता दीजिए। और अगर आपसे पूछे कि ये इसका गुणनखंड है या नहीं है, तो अगर आपके पास में शेषफल 0 रहता है तब तो ये गुणनखंड है, अदरवाइज ये गुणनखंड नहीं होगा आपका। और एक क्वेश्चन आपका विभाजन एल्गोरिथम से भी दे सकता है। इसके अंदर क्या दे सकता है, वो आपको क्या दे देगा, एक तो हमें भाज्य दे देगा, एक भाजक दे देगा, भागफल दे देगा, और आपसे शेषफल पूछ लेगा। तो ये आपको पता है कि हमारी जो विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय होती है वो क्या होती है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये हमारी क्या होती है, विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय होती है, जिसके अंदर आपको क्या देगा, 4 चीज़ें हमारी, इसके अंदर आपको 3 चीज़ें दे देगा और एक चीज़ आपसे क्या कर लेगा, पूछ लेगा वो। तो आपको 3 चीज़ें दी हुई, अगर इसके अंदर आप वैल्यू पुट करोगे सभी और इसको सॉल्व करोगे तब आप एक चीज़ आसानी से निकाल सकते हो। ये हमने यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बताए थे उनमें भी इनके बारे में हमने डिस्कस की थी कि इनमें से आपको 2 चीज़, उसमें हमने किया था एलसीएम और एचसीएफ वाला फॉर्मूला, और इसमें ये फॉर्मूला है हमारे विभाजन एल्गोरिथम का। तो इसके अंदर क्या होगा, आप 3 चीज़ों में से आपको 3 चीज़ें दी हुई होंगी और एक चीज़ आपसे क्या कर लेगा, वो पूछ सकता है कोई भी, तो वो आप एक चीज़ आसानी से ज्ञात कर सकते हो। तो यही हमारे क्या होते हैं, क्वेश्चंस रहते हैं ये बहुपद के लिए इम्पोर्टेंट जो हैं हमारे एग्जाम की दृष्टि से, जो
वो यही इन्हीं क्वेश्चंस में आपको एक नंबर का और 2 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। डिजिट जो है हमारी वो चेंज हो सकती है, लेकिन क्वेश्चंस यही रहने वाले हैं आपके। और इसी प्रकार हमने लास्ट वीडियो में जो है वो फर्स्ट यूनिट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में चर्चा की थी, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो, आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, या हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने उसका लिंक डाल रखा है, तो वहाँ पे भी जाकर आप उस फर्स्ट यूनिट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में भी देख सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे यूनिट जो हमारी थर्ड है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तब तक आप इन क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।